नमस्कार साथियों। एम्प्लॉयज़ गाइड के एक नए सीरीज़ लीव रूल सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय में इस तरह का वीडियो जो है हम लोग सीरीज़ बाय सीरीज़ लेकर आगे आते रहेंगे। तो किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, और ख़ास करके तब जब आप प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं रूल समझने के लिए, या फिर आप इस्टेब्लिशमेंट में ही काम कर रहे हैं कहीं पे, तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए बिना समय व्यर्थ के हम आगे बढ़ते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, जो अभी इस वाले सीरीज़ में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पे देखेंगे। आने वाले सीरीज़ में हम ईएल या फिर और जो लीव एचपीएल है, और भी बहुत तरह का जो है लीव, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पे फोकस करते हैं। इस जो लीव रूल है वो क्या है, और आगे कैसा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाला है। तो चलिए एक बार देखते हैं। लीव कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। यस दोस्तों, लीव जो है वो आप राइटफुली एम्प्लॉय कैनॉट डिमांड फ्रॉम द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कि मेरे बैलेंस, ईएल बैलेंस या एचपीएल बैलेंस में लीव इतने पड़े हैं और आपको देना होगा, यू हैव टू सैंक्शन दैट। नो, यू कैनॉट क्लेम दैट एज अ मैटर ऑफ राइट। दूसरा पॉइंट जल्दी से समझते हैं। इन केस ऑफ एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant. So granted है, ये गलत हो गया है। So competent to grant. So leave sanctioning authority जो है, in case of exigencies they cannot sanction your leave. लीव आपका सैंक्शन नहीं हो सकता। अगर आप लीव पे जा चुके हैं तो आपको रिकॉल भी किया जा सकता है ड्यूटी पे। तो पहला वाला जो पॉइंट था, जैसा कि मैंने कहा, वो दूसरा पॉइंट जो है उसको पूरा पूरा वैलिडेट कर रहा है और सफाइस कर रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। हाँ, ये भी हम लोग जो है आम जानकारी के लिए कि एक समय में कितना लीव मिल सकता है। वैसे जब हम लोग बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे तो वहाँ पे एक अलग अलग क्राइटेरिया है कि लाइक 180 डेज से ज़्यादा इस टाइप का लीव नहीं सैंक्शन किया जा सकता, इतने दिन से ज़्यादा वो लीव सैंक्शन नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें तो रहेगा, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड व्यू ये है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर कंटिन्यूस 5 ईयर्स से ज़्यादा लीव तो दिया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कॉन्टीन्यूस 5 ईयर्स लीव पे है तो मान लिया जाएगा कि वो अभी सर्विस में नहीं है, मतलब उसका सर्विस ऑलरेडी जो है वो टर्मिनेटेड माना जाएगा। तो हाँ, और वैसे केसेस में जहाँ पे डिसीजन लेना है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कंटिन्यूस स्पेल ऑफ 5 ईयर पे लीव देना है या नहीं देना है, ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एम्पावर्ड टू डू सो। अगला पॉइंट समझते हैं। इफ़ लीव अप्लाइड ऑन मेडिकल ग्राउंड, देन इन केस ऑफ डाउट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मे सिक्योर सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू। लाइक हम में से बहुत सारे जो साथी हैं वो ये सोचते हैं कि चलो किसी और कारण बस हम लोग लीव ले लेते हैं अपने पर्सनल अफेयर के लिए, और जहाँ पे कुछ भी कारण हो सकता है जो आप नहीं बताना चाहते हैं ऑफिस से, और आप लास्ट में जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाकर ज्वाइन करना चाहते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद। तो वैसे केसेस में अगर आपके लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, यानी कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को लगता है कि मुझे सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, ही कैन डू सो। तो वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है, उसके बाद डिसीजन लेगा कि आपको क्या मेडिकल लीव आप जो डिमांड कर रहे हैं या फिर जो भी सर्टिफिकेट आपने प्रोड्यूस किए हैं वो देना भी है या नहीं देना है। आगे देखते हैं। सी विलफुल एब्सेंस, ऑफ कोर्स आपने जब लीव लिया है और अगर लीव ख़त्म हो गया जो ड्यूरेशन, उसके बाद भी आप एब्सेंट रहे हैं और आपके ऑफिस से कॉल भी किया जा रहा है, देन ऑल्सो आप एब्सेंट हैं, तो माना जाएगा ये विलफुल एब्सेंस। और ऑफ कोर्स ये डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो अट्रैक्ट करता है ये। Then, if absence without leave, not in continuation of any authorized leave, will constitute as interruption of service unless it is regularized. So, absence without leave. सो absence विदाउट लीव मतलब क्या है कि आज मैं ऑफिस गया और अगले दिन से मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर लीव एंड ऑफिस जाना बंद कर दिया, और अचानक से 10 दिन बाद मैं ऑफिस गया। तो ये माना, अगर मेरे लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने इस तरह का डिसिप्लिन को सबवर्सिव माना और वो नहीं सैंक्शन करते हैं, देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट एज इंटरप्शन ऑफ सर्विस। वो सर्विस में इंटरप्शन आ जाएगा, यानी बैक सर्विस हो सकता है, क्वालिफाइंग सर्विस
ना माना जाए, और उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट पेंशन पे हो सकता है, उसका 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 इफेक्ट आपका लीव अर्निंग पे हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन कैजुअल लीव्स, हाँ एक और, जैसे बार बार हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ये समझते हैं कि क्या कैजुअल लीव भी जो है वो लीव है। तो ऑफ कोर्स कैजुअल लीव अपने आप में एक लीव तो है, लेकिन वो जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 के तहत नहीं आता है। देन इफ़ गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ अनेबल टू सबमिट लीव एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, then such certificate to be signed by a spouse or parents in case of unmarried government servant। तो अगर खुद से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो लीव सबमिट करने में सक्षम नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बिकॉज ऑफ बेड रिडन, और बिकॉज ऑफ मेंटल स्टेट इन विच ही इज़ नॉट देयर, लाइक कि एक सर्टिफिकेट वो साइन करके या एप्लीकेशन साइन करके फॉरवर्ड कर सकता है, तो उसके घर वाले में पहला प्राथमिकता तो डेफिनेटली, अगर वो मैरिड है तो स्पाउस, अनमैरिड है तो उनके पेरेंट जो है वो लीव जो एप्लीकेशन है या फिर वो जो भी कुछ सर्टिफिकेट्स है उस पर साइन कर सकते हैं और ऑफिस को एक्सेप्ट करना है वो। तो ये भी एक बार देखना है हमको। नाउ लीव विल नॉट बी ग्रांटेड इफ़ पनिशिंग अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू डिसमिस, रिमूव और कंपल्सरली रिटायर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि वैसे जहाँ पे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का डिसीजन, मतलब बस अब लेना है उनको, लाइक टू रिमूव, अगर किसी को रिमूव करना है सेवा से, कंपल्सरली रिटायर करना है, तो वैसे केसेस में फिर उसको जो है लीव नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट उसको निकालने पे जो काम है उस पर वो किया जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली शैल एक्चुअली यहाँ पे होगा शैल नॉट रिटर्न टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑन द पीरियड ऑफ ग्रांटेड। यानी कि अगर आप किसी को 10 दिन का लीव मिल गया और वो 5 दिन पहले आना चाहता है तो सिंपली वो नहीं आ सकता है, नहीं ज्वाइन कर सकता है। हाँ, अगर वो एप्लीकेशन देता है और उसके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं अगर वो एग्री करते हैं देन ही कैन डू सो। देन लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन मेडिकल लीव शुड ओनली रिटर्न टू ड्यूटी विथ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। यस, अगर कोई भी मेडिकल लीव पे गया है तो बिना फिटनेस सर्टिफिकेट का वो ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स इसके पीछे का जो भी लॉजिक है वो ये कि ओनली फिट गवर्नमेंट सर्वेंट आर अलाउड टू वर्क and like if and who will give the fitness, means who will decide if suppose government servant has went on leave on medical ground, then who will decide whether he is fit or not? It's a doctor. So of course he has to secure a medical fitness certificate or certificate of fitness from the doctor, and with that he will be allowed to join back the service। तो यही है दोस्तों, पूरा लीव रूल के बारे में हमने समझा, और आने वाला समय में जो है एक एक करके हम लोग इस सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं जो कि आपके प्रमोशनल एग्ज़ाम में बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा, और अदरवाइज़ भी हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो बेसिक रूल्स हैं, लीव रूल, कॉन्डक्ट रूल्स एंड ऑल, ये जानने होंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी पे वीडियो लेकर आएंगे। आपका कुछ भी डाउट है, अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग उसको देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।